एवरीवन। यह है भारतीय संविधान का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, देशी रियासतों का भारत में विलय और साथ में राज्यों का पुनर्गठन के बारे में, और हम थोड़ी चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सेकंड पॉइंट, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ठीक है, जो कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे। थर्ड पॉइंट कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। ठीक है, आर्टिकल 2 पर आइए। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। किसको की गई? भारत की संसद को। ठीक है, भारत की संसद को यह अधिकार है। किसने दिया है? विधि ने दिया है कि ऐसे निबंधों और शर्तों पर, मतलब ऐसे नियमों के आधार पर जो कि वह ठीक समझे संघ में यानी भारत देश में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, ये बात कहता है हमें अनुच्छेद 2। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन करेगा? संसद विधि द्वारा कर सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? मतलब कि नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे। कौन से होंगे? जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, वे राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अर्जित किए गए भी भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में हमें क्या बात की गई है कि भारत की संसद नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति भारत की संसद को दी गई है निबंधों और शर्तों के आधार पर। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, स्थापना कर सकती है आर्टिकल 2, और नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 3 हमें ये बात करता है। अब हम बात करते हैं देशी रियासतों का भारत में विलय। देखिए, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। किसके नेतृत्व में बनाया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, अब देखिए, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जूनागढ़ की रियासत को किसके आधार पर मिलाया गया? जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, ठीक है, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासत थी। जूनागढ़ से को जनमत संग्रह के आधार पर, जा से जूनागढ़, जा से जनमत। ठीक है, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया। अब हम बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। किस आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही भी है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए क्या किया गया? राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड न्यायाधीश थे S.K. धर, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई 4 सदस्यीय। ठीक है, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। नेक्स्ट देखते हैं, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया।
ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, इस समिति ने ऐसा कहा। उसके बाद नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद, जिसको JVP, ठीक है, समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। किसने किया? मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई। ठीक है, रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। ठीक है, जब 56 दिन का आमरण अनशन हुआ, उसके बाद रामुलु की उस अनशन को करते हुए मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा की भाषाई आधार पर। अब देखिए, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। यह स्वतंत्र राज्य भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदय नाथ कुंजरू और सरदार KM पाणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया? 1956 में। और उससे पहले भाषाई आधार पर एक राज्य बन चुका था आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को बन गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? 1956 में। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आगे देखिए, नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कैरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। ठीक है, 28 मई 1956 को जब संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, मिलाने की संधि पर, उसके बाद पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 18 दिसंबर 1961 को 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। संविधान संशोधन कौन सा है? 12वां संविधान संशोधन। 1 मई 1960 ईस्वी को 2 भाषाओं मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण, ठीक है, बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुई है? 1 मई 1960 ईस्वी को। मराठी और गुजरातियों के बीच संघर्ष होने के कारण मराठियों से तो महाराष्ट्र बना दिया और गुजरातियों का गुजरात बना दिया। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषी एवं हरियाणा 2 राज्य बना दिए गए। ठीक है, पंजाबी और हरियाणवी, मतलब हरियाणा में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित किया गया, 1966 में, और पंजाबी भाषी और हिंदी भाषी के आधार पर पंजाब और हरियाणा बनाया गया। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय 1972 में पूर्ण राज्य बने हैं और 1975 में बना है सिक्किम, भारत का 22वां राज्य बना है 26 अप्रैल 1975 को। 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को।
30 मई 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 ईस्वी उत्तरांचल 27वां राज्य एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बनाया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद देखिए, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, टोटल परिषद 5। इनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो केंद्रीय मंत्री बनता है वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। या तो केंद्रीय गृह मंत्री होगा या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री है वो होंगे। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वे उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। भारत में गठित कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार है। देखिए, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, देखिए इस तरीके से याद कीजिए, पूरब है, पश्चिम है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी और दक्षिणी, और एक हो गया मध्य। ठीक है, तो 4 तो दिशाएं ले लो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक मध्य। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद देखेंगे अब हम। इसमें कौन कौन से आते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य, चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आ जाएंगे ये। मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य के क्षेत्र यूपी, एमपी आ गए, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पूर्व वाले देखो, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। ये पूर्वी एरिया आ गया पूरा। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीप एवं दादर तथा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी संघ राज्य। ये हमारे दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे कि क्षेत्रीय परिषद कितनी है? 5 है हमारी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, अब देखिए जो नए राज्यों के गठन वर्ष हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। अभी हमने पढ़े थे आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में गठन हुआ, महाराष्ट्र का और गुजरात का एक साथ हुआ है ये। ठीक है, 1960 ईस्वी में, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों हुए हैं हमारे 1972 में। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम का हुआ है 1975 में, सिक्किम का 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये हुए हमारे 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड हुए हैं 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हमारे नए राज्यों के गठन वर्ष है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे अब हम इसमें। ठीक है, ये एक ही वीडियो में मैं 2 से 3 टॉपिक आपके कई बार कवर करवा देती हूँ अगर टॉपिक छोटे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो एक ही टॉपिक का है। ओके, इसमें 2 से 3 वीडियो भी कवर हो सकते हैं, टॉपिक कवर हो सकते हैं अगर टॉपिक्स छोटे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के कुल भाग कितने हैं? पहले तो आप ये देखिए 20 भाग हैं टोटल। ठीक है, अब कितना एरिया कौन सा मतलब कितने आर्टिकल्स कवर करता है कौन सा भाग? भाग 1 बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में बताया संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 किसके बारे में बात करता है? नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11 है नागरिकता के बारे में। भाग 3 है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 अनुच्छेद। भाग 4 क मूल कर्तव्यों की बात करता है और यह अनुच्छेद 51 क में है। भाग 5 है संघ का, संघ की बात करता है भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 बात करता है स्टेट की, राज्य की, 152 से 237। भाग 8 बात करता है संघ राज्य क्षेत्र की, 239 से 242।
भाग 11 बात करता है संघ और राज्यों के बीच संबंध की, 245 से 263। भाग 14 बात करता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 बात करता है निर्वाचन, इलेक्शन, 324 से 329। भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में बताएं आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। और भाग 20 है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे भारतीय संविधान के भाग। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।